हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों नमस्कार, वेलकम। एंड आज हम लोग आपको लग रहा होगा कि यार आप तो मतलब मैं मेरे लिए आपको लग रहा होगा ये तो टूरिज़्म सेक्टर के पीछे ही पड़ गया। लेकिन दोस्तों क्या है, देखो कल येस्टरडे अपने लाइव चैट में भी पीपल वर आस्किंग मी, राइट, मल्टी बैगर। ज़रूरी नहीं है हर बार मल्टी बैगर स्टॉक्स में मिलता है। कभी कभी अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड को नीचे के भाव पे पकड़ें और उसको रखें तो मल्टी बैगर तो सबने देख लिया, लेकिन हर मल्टी बैगर में 15 साल का होल्डिंग पीरियड है, वो भी आप देख रहे हो ना। मिनिमम 10 to 15 years इफ़ यू होल्ड ऑन देन यू गेट मल्टी बैगर्स आफ्टर 15 years। चाहे वो शक्ति पंप्स हो, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, सबके 15 साल लगते हैं। आई थिंक इफ़ आई लुक एट द नेक्स्ट डेकेड तो 2035 तक एक सेक्टर जिसमें क्लियरली मोमेंटम है, ग्रोथ है, और मैं आपको आज इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा नंबर्स के साथ, अगेन जैसे हमारी आदत है नंबर्स के साथ, तथ्यों के साथ प्रूफ करूँगा। सो स्टेप बाय स्टेप, स्लाइड बाय स्लाइड चलते हैं, वन बाय वन। अभी टाइप्स ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट देखिए। कैन यू गेस कि ये सारा डिटेल कौन से वेबसाइट से होगा? ये पर्टिकुलर ये वाला स्लाइड एंड माय नेक्स्ट स्लाइड, दिस स्लाइड, द फॉन्ट यू कैन रिकॉग्नाइज। गाइस दिस इज़ सऊदी अरेबिया का इंडियन एम्बेसी जो है सऊदी अरेबिया में, ये उसका वेबसाइट है। सोचिए, मतलब वो लोग ने हमारे टूरिज़्म को इतना ब्यूटीफुली बाइफर्केट किया है जो मैंने किसी देसी सरकारी वेबसाइट में बाय द वे नहीं देखा है। इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट में भी बाय द वे नहीं देखा है। फेयर इनफ, अच्छा है, इंडियन एम्बेसी वहाँ अच्छा काम कर रही है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि दे गॉट अ लॉट ऑफ मनी एंड दे कैन एक्चुअली, आई मीन वन ऑफ द biggest expatriates community from the India, from our country, sorry, from India goes to the UAE and to Saudi. तो एडवेंचर टूरिज्म है सबसे पहला, recently grown in India. This involves exploration of remote areas and exotic locales and engaging in various activities. For adventure tourism अभी भी थोड़ा मेरे को लगता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग थोड़ा कंपैरेटिवली नीचे हैं, बट ठीक है, दिस कैन ग्रो। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और आई थिंक आई वांटेड टू गिव यू दिस आइडिया दैट हम सब ये प्रण लेते हैं। मैं वीडियो के एंड में कहूँगा वापस कि हर एक बंदा, हर एक इंडियन, हम लोग में कम से कम अगले इंडिपेंडेंस डे तक 1 साल का टाइम है, कम से कम 1 या 2 फॉरेनर्स को अपने देश में लेके आए। एक फॉरेनर अगर इंडिया में आएगा कम से कम 15 दिन के लिए आएगा, चाहे कोई भी कंट्री से आए। 15 दिन अगर इंडिया में रहेगा तो वो कम से कम 1-1.5 लाख रुपया तो खर्चा करेगा घूमने फिरने में। आई थिंक अगर हम लोग 1 करोड़ इंडियंस हैं जो ऐसा प्रण लेते हैं, तो आई नो मैं बहुत फार फेच नंबर्स की बात कर रहा हूँ, बट गाइज पॉजिटिवली देश के बारे में, दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू, राइट, टू गिव बैक टू आवर कंट्री। तो अगर 1 करोड़ इंडियंस भी अपने तरफ से 1 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट लेके आ गए, आप बिलीव नहीं कर रहे हो ये कितना बड़ा नंबर है, और आप बिलीव नहीं करोगे कि उससे कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। 1 करोड़ टूरिस्ट देश में आना, और पर टूरिस्ट कम से कम 1 लाख रुपया भी अगर मैं पकड़ूँ तो आप कैलकुलेट करके देखो, 1 करोड़ इंटू 1 लाख क्या नंबर बनता है वो हमारे जीडीपी के लिए। खैर, एडवेंचर टूरिज़्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, लद्दाख पॉपुलर है फॉर स्कीइंग फैसिलिटीज़, वाइट वाटर राफ्टिंग, and it's picking up but it's slow. Uttaranchal, Assam, Arunachal Pradesh for adrenal pack activity. Then there is beach tourism जिसकी बहुत बात होती है, गोवा है, बट गोवा के अलावा we have Kerala, we have अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप and other islands also. Then there is cultural tourism, ये बहुत पॉपुलर है वेस्टर्न वर्ल्ड में। रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारे देश का, एंड एन एलिमेंट ऑफ मिस्टिसिज्म विच इज़ वाई टूरिस्ट कम टू इंडिया टू एक्सपीरियंस इट। द वेरियस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो जिस तरह मनाए जाते हैं, जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, हमारे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी अभी आएगा, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। पुष्कर फेयर इन राजस्थान, ताज महोत्सव इन उत्तर प्रदेश, देन अजंता एलोरा केव्स, महाबलीपुरम, और साउथ के आप टेम्पल्स देखिए, वहाँ की कारीगरी देखिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जब मैंने बुक पढ़ी थी विंग्स ऑफ फायर, उसमें जिस तरह उन्होंने रामेश्वरम डिस्क्राइब किया है, इट इज़ वंडरफुल टू जस्ट नो दैट सो मैनी थिंग्स आर देयर इन आवर कंट्री, हवा महल ऑफ राजस्थान वगैरह वगैरह। देन देर इज़ इको टूरिज़्म विच सस्टेनेबल प्रिजर्वेशन ऑफ अ नेचुरली एंडाउड एरिया और रीजन, जैसे नेशनल पार्क है,
वेरियस टाइप्स ऑफ गिर के जंगल है वगैरह. देन ये वन ऑफ मेरा पर्सनल फेवरेट्स है मेडिकल टूरिज़्म, क्योंकि इंडिया में हाई क्वालिटी मेडिकल और डेंटल केयर मिलता है दुनिया भर में. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इवॉल्विंग एरिया. Tourists from all over the world have been thronging to India to avail themselves of cost effective superior quality health care. मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे लोग फ्रॉम US एंड UK ख़ास मेडिकल टूरिज़्म के वजह से, यानी कुछ ना कुछ, देखो अपने देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ कंपेयर टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, और कंपेयर टू कॉस्ट ओवरऑल इन द अदर कंट्रीज़ बहुत सस्ता है. हाई क्वालिटी एट एन अफोर्डेबल. हमको महंगा लग रहा होगा, लेकिन उनके अर्निंग कैपेसिटी और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वो काफ़ी हद तक कम है. अभी द सिटी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु अट्रैक्ट्स अराउंड 45% ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. जस्ट इमेजिन, सोचिए. और फिर लास्ट वाला है वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म वगैरह वगैरह, ये तो हम जानते ही हैं. सैंक्चुरीज़ है, अगेन नेशनल पार्क्स है. कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बहुत बढ़िया है वो, बट ये सबके टेस्ट में तो बैठेगा नहीं वाइल्ड लाइफ. और आप लोग हमेशा जो कमेंट्स में लिखते हो कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ़ कंट्री, हमारे दिक्कतें दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही सोचते रहेंगे ना, तो क्या कैसे अपने देश को हम लोग करेंगे. वी हैव टू टेक द ओनर्स. मैंने कहा ना, हम लोग 2 करोड़ टैक्स वासी हैं. 2 करोड़ पीपल पे इनकम टैक्स इन दिस कंट्री. हमारे 2 करोड़ के टैक्सेस पे पूरी सरकार का 20% का आमदनी चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. हम 2 करोड़ ही हैं, हम लोग ही देश चला रहे हैं दोस्तों. अगर, और देखो 8 करोड़ पीपल फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, 8 करोड़, उसमें से 6 करोड़ तो ज़ीरो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि वो बेचारे टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं. और अब तो 1 लाख रुपीज़ तक टैक्स फ्री हो गया है. तो अब 1.5-2 करोड़ लोग ही हैं, हम लोग ही देश चला रहे हैं, हम ही वोट देने जाते हैं, हम ही सरकारें चुनते हैं. तो अगर ये भी काम है तो ये हम लोग करेंगे तो कितना टाइम लगता है आपको एक फॉरेन, आपके गेस्ट को, आपका कोई कज़िन होगा, दोस्त होगा, वाया एक्वेंटेंस होगा, फ्रेंड नहीं होगा बट एक्वेंटेंस होगा, उसको बुलाने में हमें कितना टाइम लगेगा यार. थिंक अबाउट इट. आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी स्लाइड्स है, काफ़ी बड़ा वीडियो है. नाउ आई डिड अ कंपैरिजन ऑन ChatGPT फॉर अ बेसिक कंपैरिजन, क्योंकि मैंने सिंगापुर विज़िट भी किया है. आई थिंक काफ़ी लोगों ने, हम सब ने किया होगा. दुबई का कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि दुबई अलग लेवल पे, स्केल पे है उसका टूरिज़्म. बट समथिंग लाइक अ सिंगापुर और इंडिया के जो लेवल्स है वो मैंने कंपेयर किए. सो अभी आप ध्यान से नंबर सुनिए जहाँ जहाँ मैं आपका ध्यान खींच रहा हूँ. विजिटर अराइवल्स में सिंगापुर अट्रैक्टेड 13.6 मिलियन विजिटर्स, इंटरनेशनल विजिटर्स इन 2023, विच इज़ 1 करोड़ 36 लाख लोग. ओके. अराइवल्स रिबाउंडेड स्ट्रांगली आफ्टर कोविड का उन्होंने एक आंकड़ा दिया है. इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट रिसीव्ड 6.19 million foreign tourists in 2022 compared to 10.93 million in 2019. मतलब एक बहुत बड़ा चीज़ जो मैंने रिसर्च में पाया है हमारे देश में कि कोविड के पहले 1 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट का नंबर हम टच कर चुके हैं. 2019 तक काफ़ी लोग आए इंडिया में. कोविड के बाद जो डिप आया, वो डिप अभी तक पूरी तरह से वहाँ तक हम पहुँचे नहीं है. वो आगे के नंबर्स में हम देखेंगे, वो अभी तक गिरा हुआ ही है दोस्तों. देन टूरिज़्म रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो इन सिंगापुर टूरिज़्म रिसीट्स यानी कुल कमाई आउट ऑफ टूरिस्ट वाज $25 बिलियन इन 2023. टूरिज़्म कंट्रीब्यूट्स अबाउट 3% ऑफ सिंगापुर का जीडीपी. देखो सिंगापुर बहुत छोटा सा सिटी स्टेट है, छोटी कंट्री है, फिर भी उसके छोटे जीडीपी का 3% है टूरिज़्म. एवरेज रूम रेट, ठीक है, अभी ये सब ऑक्यूपेंसी वगैरह ये सब देखना नहीं, ये इस पे बाद में आएंगे. इकोनॉमिक बूस्ट में क्या होता है, टेलर स्विफ्ट के टूर्स होते हैं. आई थिंक कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट्स भी बहुत बड़ा एक होता है, अभी इंडिया में वो शुरू हो गया है होना. तो ये सब चीज़ें टूरिज़्म को हेल्प करती है. बट इंडिया में कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में कितने लोग फॉरेन कंट्री से आके कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट देखेंगे, ये स्टैटिस्टिक आई डोंट नो हमारे पास है या नहीं, होना चाहिए. बट आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज़ ऐसे इवेंट्स और अगर ऑर्गेनाइज होंगे तो ऑटोमेटिकली टूरिज़्म बढ़ेगा. नाउ लुक एट दिस. इन इंडिया टूरिज़्म comprised of 4.6% of our GDP, which is a big number guys. And look at the jobs, 32.1 million jobs in 2021. ये ही मैं कह रहा हूँ. आज आप किसी से भी पूछो, कोई भी इंडियन सिटी में कोई लड़का आपको बोलेगा कि मैं टूरिस्ट गाइड बनना चाहता हूँ, कोई नहीं बोलेगा.
लेकिन हकीकत ये है कि कुल मिला के पूरा सेक्टर, इसमें सब आ जाएगा, होटल हॉस्पिटैलिटी भी शायद आएगा, कुल मिला के 3 करोड़ 20 लाख जॉब्स देता है टूरिज़्म। 3 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स थे। प्राइस कंपेटिटिवनेस में हम अच्छे हैं ग्लोबली, जैसा मैंने कहा। नेचुरल रिसोर्सेज में 14th और कल्चरल ट्रैवल में भी 8th है, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। हमारे पास सब कुछ है कि हम अट्रैक्ट करें और इस सेक्टर को पुश करें। और आइडियली अभी मेरे ख्याल में 7% ऑफ आर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का, विच इज़ वेरी हाई। इट कैन create jobs, it can boost startups, it can do a lot, we can actually do a lot in our country by this one sector. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर टूरिस्ट ऑफरिंग्स में सिंगापुर आप जानते हो वर्ल्ड क्लास इंफ्रा है। यहाँ हम लोग ऑब्वियसली मार खाते हैं थोड़ा बहुत। और देखिए उसके में अगर आप देखें सिंगापुर में अगर आप गए हो तो 31 December at Marina Bay Sands is one of the prime attractions. Gardens by the Bay, Sentosa, उनका एयरपोर्ट ही देख लो, चैंगी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो अपने आप में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 67 मिलियन पैसेंजर्स मूव इन दैट एयरपोर्ट इन 2024, यानी 6 करोड़ 77 लाख लोग सिर्फ एयरपोर्ट क्रॉस करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेजर ट्रांजिट डेस्टिनेशन है 2 कंट्रीज़ के बीच में। नाउ इंडिया possesses immense natural and cultural diversity but challenges tourism is not prioritized at a national level। ये तो सच है। हम लोग खाली इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव, ये सब करके खाली सरफेस पे बातें होती है, मतलब ऊपर ऊपर से। अंदर कितना क्या कोई कर रहा है, क्या आपने अपने ऊपर वो लिया? मैंने कहा था ना, दिस प्लंज, दिस प्लेज वी ओनली हैव टू टेक। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काशी वाराणसी 100 टूरिस्ट नंबर्स राइज, क्योंकि अभी वो वहाँ जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके बाद वो और बढ़ गए होंगे। बट करेक्ट आंकड़े अगर देखने हैं तो 11 करोड़ लोग आए थे 2024 में, और थोड़ा इंफ्रा पे अगर हम काम करें तो काफ़ी बढ़ सकता है। पिलग्रिमेज टूरिज़्म इंडिया में और बढ़ सकता है, अभी भी है। केदारनाथ में है 11.4 लाख पिलग्रिम्स, 300 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट हुआ इन जस्ट 48 डेज इन 2025। इमेजिन 300 करोड़, सिर्फ 11 लाख लोग 300 करोड़ देते हैं केदारनाथ में 1.5 महीने में इन 2025। इन 2023 19 लाख पिलग्रिम्स थे, तो ये पिलग्रिम्स कम हुए हैं और वो 19 लाख 400 करोड़ लेके आए थे। तो सोचिए टूरिज़्म इंटरनली भी, देश के अंदर इंटरनल टूरिज़्म भी गिर रहा है। विजिटर अराइवल्स देखोगे तो सिंगापुर और इंडिया का एक कंपैरिजन है बेसिकली, जो सीधा सीधा आप देख सकते हो। इसमें स्ट्राइकिंग फीचर इज़ हमारा जीडीपी सिंगापुर से बड़ा होने के बाद भी टूरिज़्म कंट्रीब्यूट्स 5.8% टू आवर जीडीपी एज ऑफ 2021। इसके लेटेस्ट आंकड़े आगे के स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा चैलेंज है जो अब इम्प्रूव हो रहा है, मैं डिनाई नहीं करूँगा। नितिन गडकरी जी ने ठीक ठाक अच्छा काम किया है, बट आई थिंक वी कुड हैव हैड मोर एक्सपोनेंशियल वर्क, बट काफ़ी अच्छा काम हुआ है, मैं डिनाई नहीं कर। अगर एक मिनिस्टर है पूरे सरकार में जो सारे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सब लोग उनकी इज्जत करेंगे आज के डेट में, ही इज़ मिस्टर नितिन गडकरी फॉर श्योर। ही इज़ हिज वर्क इज़ स्पीकिंग अक्रॉस द फ्लाईओवर्स इन द कंट्री एंड एवरीथिंग। वो बात तो माननी पड़ेगी, जहाँ जो है, जो सच है वो सच है, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। उसी तरह फ्लाईओवर गिरते भी हैं, वो भी होता है, वो भी डिनाई नहीं करना चाहिए। मतलब दोनों तरफ से आप देखो तो वी हैव डन अ लॉट डेफिनेटली, बट लुकिंग एट द स्केल एंड साइज ऑफ द कंट्री मे बी अ लॉट मोर एक्यूरेसी कुड हैव बीन डन। अब आप लोग ने तो, या हम सब ने कभी देखा तो नहीं होगा, लेकिन इंडिया में वीज़ा कॉस्ट क्या है टूरिस्ट के लिए वो भी देख लो। सिंगल एंट्री $155, मल्टीपल एंट्री 150 to 320 डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, अदर फैक्टर्स। ई वीज़ाज़ हमने निकाले थे, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वो। 30 डे ई टूरिस्ट वीज़ा इज़ $35, दिस इज़ वेरी गुड। एंड 5 years का ई टूरिस्ट वीज़ा इज़ $89। अगेन दिस इज़ ऑल्सो अ स्टील। खैर फॉरेनर्स को ये इतना, ये सब खर्च वीज़ा कॉस्ट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को एज एन इंडियन पता होना चाहिए कि हमारे देश का वीज़ा बाहर कितने में बिक रहा है टूरिस्ट के लिए, मतलब फॉरेन नेशनल्स के लिए। अच्छा काम किया है सरकार ने कि 30 डे का जो ई टूरिस्ट वीज़ा फ़ीस है वो कम करके $10 पे कर दिया है फ्रॉम अप्रैल टू जून, मतलब जो पीक सीज़न है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब जल्दी जल्दी वीज़ा मिलेगा तो पब्लिक आना भी चाहेगी शायद। बहुत लोगों का कंस्ट्रेंट होता है, वीज़ा नहीं है यार, छोड़ना कौन जाएगा, ऐसा होता है दोस्तों। 35-40% टूरिस्ट्स विल कम मोर टू योर कंट्री इफ़ द वीज़ा रूल्स आर सिंप्लीफाइड। सिंपल लॉजिक। अब ये देखिए, बिफोर द पैंडमिक
इंडियाज़ ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूटेड 7%, मैंने कहा था ना आपको, 7% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी. नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग फिगर. मतलब आप पूरा सेक्टर अगर देखोगे तो आज सारे इंडिया में जो स्टॉक्स हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा सेक्टर टेक्निकली वन ऑफ द बिगेस्ट इस ट्रैवल एंड टूरिज्म बैठेगा, लेकिन किसी की उस पर नज़र नहीं है. मल्टीवैगर बनने का पहला साइन, सेक्टर पे किसी की नज़र नहीं है. अर्ली एडवांटेज, अर्ली मूवर्स घुसते हैं, दे बाय म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक, एंड दैट इज़ हाउ यू try to be in line for a multi-bagger. $15.7 trillion है guys, contribution of travel tourism to the GDP in 2019. but अब गिर के obviously कोविड में तो गिरेगा ही, वो तो ठीक है, कोविड में हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं. 2021 में 5.8% हुआ contribution of tourism to GDP, and 2016 में जो foreign arrivals थे, foreign tourist arrivals, FTAs, they stood at 8.8 million, which is probably the highest. उसके बाद 2018 में FTAs decline and growth थोड़ी कम हो गई. फिर situation improved in 2022 as the FTAs grew at 305% and reached 6.19 million over, even though it is still less than the pre-pandemic figures. ये देखिए, ये आपको एक बेसिक स्नैपशॉट बताएगा. 2016 में 8.8 मिलियन, 2017 में 10.04, हाईएस्ट हम पहुँचे हैं 2019. दिस वाज ब्रिलियंट. 2019 में 11 करोड़ टूरिस्ट आए थे देश में. ये हाईएस्ट है और ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों. फिर ऑब्वियसली 2020 में वो कोविड की वजह से गिर गया, कोई बात नहीं. 2021 में भी गिरा, 2022 में फिर वो 6.19 पे आके खड़ा हो गया. Currently, out of the total tourist volume in India, only 8 to 10% is inbound travel. Obviously, जितने भी टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, सिर्फ 10% लोकल इंडियन टूरिस्ट हैं जो अपना देश घूमते हैं. ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक है 2024 का. इसका मतलब आपके देशवासी भी ज़्यादा देश को घूम नहीं रहे हैं फ़िलहाल. वो लोग या तो बाहर जा रहे हैं ऑब्वियसली घूमने, विच इज़ ओके, सबका चॉइस होता है, कोई बात नहीं. आपको कोई ज़बरदस्ती तो बोल नहीं सकता कि आप देश में घूमो, ऐसी बात नहीं है. आप फॉरेनर्स को लेके आओ. भाई मैं तो रुपीज़ में खर्चा करूँगा ना, मुझे चाहिए कोई डॉलर वाला या बाहर के मुल्क का आदमी इधर आए, अपनी करेंसी एक्सचेंज करके आए, रुपीज़ ले, डॉलर दे और घूमे देश में. वैसे इन द फर्स्ट 6 months of 2024, इंडिया recorded 47 lakh foreign tourist arrivals. If this figure is correct, this is quite a lot actually. This figure represents a modest increase compared to, I think इसमें मेरे को चेक करना पड़ेगा. हाँ, करेक्ट, ये करेक्ट है. 47 lakh in the first 6 months of 2024. Absolutely correct. This figure represents a modest increase compared to 2023. ठीक है. अब डिटेल ब्रेकडाउन देखिए. सो अगर 6 महीने में, पिछले साल के 6 महीने में अगर 47 लाख हुआ, अगर मैं यही नंबर पकड़ूं तो हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उस फिगर की तरफ. आई थिंक 6, सो आई थिंक माई बैड, मैंने गलत बोला पहले वाले स्लाइड में. वो 11 करोड़ नहीं थे, आई थिंक इट वाज 1 करोड़ टूरिस्ट. 1 करोड़ की 1 या 1.1 करोड़ की, 1 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट की बात हो रही थी. 11 करोड़ टूरिस्ट आएंगे तो आपके देश का जीडीपी कहीं और ही होगा. सो देखो ना, बोलते बोलते मैनिफेस्टेशन में अच्छी बात निकल जाए. हो सकता है अगले 10 साल बाद आपके देश में 11 करोड़ टूरिस्ट अगर आने लगे तो ये म्यूचुअल फ़ंड कहाँ का कहाँ जाएगा, आप सोचिए. हाँ, एक म्यूचुअल फ़ंड है, हमने एनालाइज़ किया है, वो मेंबर्स ओनली सेक्शन में अवेलेबल है अभी टूरिज़्म में. आप खुद सोचो ना दोस्तों, जस्ट टेकिंग अ सेगवे हेयर, डू यू रियली थिंक म्यूचुअल फंड कंपनीज आर डम कि वो टूरिज़्म सेक्टर का फ़ंड निकाल रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं? उनको पता है ना कि कौन सा सेक्टर आगे ग्रोथ में दिख रहा है उनको. अब इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत खटक रही है, जो मैंने रेड में मार्क की है, की सोर्स मार्केट बांग्लादेश. फॉर गॉड्स सेक गाइस, बांग्लादेश इज़ द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, फॉलोड बाय द US एंड UK. पर्पज़ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर लीजर एंड रिक्रिएशन. ठीक है. एंड दिल्ली, न्यू दिल्ली अपना कैपिटल रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर एंट्री पॉइंट, ऑब्वियसली क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है. वहाँ से एक कॉमन ट्रेंड मैंने देखा है गोरे लोग का, ये लोग जब US या UK से आते हैं सीधा दिल्ली में उतरते हैं और 3 घंटे में उनको फ्लाईओवर पकड़ के आगरा पहुँच के ताजमहल, पहले ताजमहल देखना है सबको.
तो दिल्ली उतरते हैं, वहाँ से सीधा एसयूवी लेते हैं, टैक्सी, और पहले पहले आगरा जाके ताजमहल देखना है, विच इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। बट ठीक है, इसी बहाने वो देश में, देखो एक बार कोई भी देश में आ गया, कम से कम 10-15 दिन तो वो रह के जाएगा। और मैं तो कम बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपया क्या, कम से कम 1.5-2 लाख रुपया, उससे ज़्यादा ही वो खर्चा करके जाएगा देश में। उसका रिपल इफ़ेक्ट होता है दोस्तों, एक छोटे मझोले कंपनी चल जाती है, रोज़गार देश में बढ़ जाता है, छोटे छोटे लोगों को जॉब्स मिल सकते हैं, जो अभी हम टैरिफ की मार झेलेंगे, बहुत चीज़ें होती है फॉर द कंट्री, जस्ट इमेजिन। Anyway, if you look at this table, now we can talk numbers again. If you see France, the best part which I like about this is the share of major countries of the world and India in international tourist arrivals. सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अराइवल्स हर साल आपको पेरिस यानी फ्रांस जाते हुए दिखेंगे, फॉर गॉड नोज वॉट रीज़न। आई मीन बहुत अच्छे से मार्केटिंग किया है पेरिस में। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ओवर प्राइस्ड, ओवर वैल्यूड है। मैंने ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न यूरोप घूमा है पैसे बचा बचा के। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ईस्टर्न यूरोप इज़ मच मोर ब्यूटीफुल एंड इकोनॉमिकल। लेकिन फ्रांस हमारे साथ आज के डेट में सबसे अच्छे फॉरेन रिलेशंस अगर इंडिया के किसी कंट्री के साथ हैं, उसमें इज़राइल है, फ्रांस है, रशिया है, और ऐसी कंट्रीज़ हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, उसके बाद स्पेन, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, देन इटली, देन टर्की। नंबर 5 देखो यार, मतलब कुछ नहीं है ये लोग के पास। वो टर्किश हमाम और वो टर्किश आइसक्रीम घुमा घुमा के देने वाला, अरे कुछ नहीं है, फिर भी वो 5 नंबर पे आया। लुक एट द नंबर्स यार। 2023 का नंबर अगर टर्की का देखेंगे, 55 मिलियन टूरिस्ट। सो 5 मिलियन इज़ 50 लाख एंड 55 मिलियन इज़ 5.5 करोड़। और फ्रांस का नंबर देखो 2023 का, 100 मिलियन टूरिस्ट। कैन यू बिलीव इट? 100 मिलियन टूरिस्ट यार। इट्स माइंड बॉगलिंग, इट इज़ माइंड बॉगलिंग। हमको तो यार टर्की छोड़ो, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली छोड़ो, आप टर्की को मैच करो पहले यार। 55 मिलियन इज़ अ लॉट यार। हम लोग अभी भी 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक आए। टर्की जैसा देश 5.5 करोड़ टूरिस्ट लेके कैसे क्या दिखा रहा है उनको, वो आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब टर्की के पास होगा, अच्छी साइट्स होंगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे देश से ज़्यादा तो नहीं है। हमारे देश में इससे कम से कम 100 गुना, बोलता हूँ मैं, 100 टाइम्स ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए टर्की से। टर्की के बाद मेक्सिको है, यूके, जर्मनी, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, ये तो ठीक है, चलता ही रहेगा। बट आई थिंक ये टेबल आपको दर्शाता है कि यू डोंट नीड टू हैव मैनी थिंग्स, यू जस्ट नीड टू मार्केट योर सेल्फ वेरी वेल। और हमारे देश में मैंने एक बहुत ख़राब चीज़ देखी है, इंडियंस ही बाहर जाके इंडियंस का नाम ख़राब करते हैं दोस्तों, ये इट इज़ अ फैक्ट। तो आई थिंक हम सबको ये ओनस इस 15 अगस्त अपने हाथ में लेना है। वी ओनली हैव टू क्लीन आवर इमेज, और ये हो सकता है। बाकी सब देशों को छोड़ो, ये नंबर 5 पे अगर ये तुर्की वाले लोग कर सकते हैं, अरे कुछ नहीं है भाई उनके पास। दे आर नॉट इजिप्शियंस कि उनके पास ममीज़ है, पिरामिड्स है, कुछ नहीं है टर्की में, फिर भी यार वो लोग, आई कांट बिलीव दिस फिगर एक्चुअली स्पीकिंग। आई थिंक वी हैव सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स विच वी जस्ट नीड टू बी मोर क्लीन। क्लिनलीनेस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए इन ऑल आर पॉलिसीज़। आप आज भी देखो हमारे देश में जो होटल्स हैं, वी आर द मोस्ट हॉस्पिटेबल नेशन, प्रॉबेबली आर्ग्यूएबली इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट। सारे लोग मरते हैं इस तरह की हॉस्पिटैलिटी देखने के लिए, जो इंडिया में आपको एक 3 स्टार होटल भी होगा ना, इंडिया का 3 स्टार छोटा होटल, वो भी आपको इतना अच्छे से राजा की तरह ट्रीट करता है अपने देश में। सो वी हैव अ लॉट दैट इट टेक्स यार। ओके, टॉप 10 सोर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इन इंटरनेशनल टूरिज्म रिसीट्स। अब इसमें देखो बाजी पलट जाती है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। फ्रांस अट्रैक्ट्स द मैक्सिमम टूरिस्ट, बट जब पैसा कमाने की बारी आई तो बाजी मार गया नंबर 2 पे स्पेन और नंबर 1 पे यूएस। इंटरनेशनल टूरिज्म में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $175 बिलियन, दैट इज़ अ रिकॉर्ड। फ्रांस ऑब्वियसली नीचे 68 बिलियन। स्पेन सबसे सही है, देखो इस स्लाइड में भी स्पेन नंबर 2 पे था। येड़ा बन के पेड़ा खाते हैं हम लोग यहाँ बोलते हैं ना कहावत में, वो वाकई में येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है स्पेन।
ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा जब से रिलीज़ हुई 2011 में, आई थिंक बहुत सारे इंडियंस ने भी कंट्रीब्यूट किया है स्पेन के टूरिज़्म में। टोमाटीना फेस्टिवल, एक दूसरे पे टमाटर फेंको। आप सोचो ना, ये लोग बाहर जाके क्या कर रहे हैं। हमारे देश में हम लोग इतनी अच्छी चीज़ें दिखा रखे हैं, ये लोग बाहर जाके टमाटर फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें एंजॉय कर रहे हैं स्पेन में। हाँ, कल्चर, टोमाटीना फेस्टिवल। आई मीन कम ऑन यार, इट्स जस्ट अबाउट मार्केटिंग गाइज। अच्छा, इसमें नंबर 6 देखिए, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सबसे ज़्यादा पैसा छापा उन्होंने भी नंबर 6 पे, एंड टर्की नंबर 7 अगेन। तो इंडिया का कितना है, $32 बिलियन। फिर भी ठीक है, हम नंबर 14 पे हैं इन टर्म्स ऑफ। आप सोचो, अगर टर्की जैसे टूरिस्ट हमारे देश में आए, हम इस लिस्ट में शायद नंबर 3 पे होंगे। सोचिए, सोचने की बात है। 5.5 करोड़ टूरिस्ट, रियली दैट्स अ लॉट फॉर टर्की, दैट्स अ लॉट। साला 50 लाख 1 करोड़ टूरिस्ट जाने चाहिए यार। 5.5 करोड़ लोग जाके करते क्या है टर्की में, कोई मुझे बताइए कमेंट्स में। आई नो वो ट्रांजिट में आता है इस्तांबुल, लेकिन वही ना, उसकी मार्केटिंग हुई है यार, कम ऑन। ओके, शेयर ऑफ टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इन इंटरनेशनल टूरिज्म रिसीट्स। बाय द वे, टर्की वही देश है दोस्तों जिसने अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो ये बात भी आप याद रखें कि ख़राब समय में हमारे काम आया नहीं था वो मुल्क टर्की। और आज यूएस भी वही गलत काम कर रहा है। इस पर खैर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ट्रम्प पाकिस्तान को क्यों इतना पुश कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, वो अलग चर्चा का विषय है। टॉप 10 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया एंड इंटरनेशनल। हाँ, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसमें आप देखिए, जापान के पास है हम लोग। जापान एक्चुअली बहुत कुछ और अट्रैक्ट कर सकता है, बट हम लोग अच्छी कंट्री, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं अभी। और चलो, कहीं तो हम लोग जापान के आसपास ही हैं। आई एम हैप्पी टू सी दिस, बट यूएसए इज़ द हाईएस्ट in terms of money collected from tourism. Then next is top 10 source countries of the world in terms of international tourism expenditure during 2023. मतलब ये वो countries है जिन्होंने टूरिज़म पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया, यानी सबसे ज़्यादा लोग बाहर निकले। चाइना हमेशा इसको टॉप करता है। सबसे ज़्यादा खर्चा चाइनीज़ लोगों ने ट्रैवल में, आप मान के चलो पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ आपको चाइनीज़ लोग, इंडियंस लोग मिलेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है चाइना की, फिर इंडिया की। अभी तो इंडिया की ज़्यादा है। $196 बिलियन किसने खर्चा किया? चाइना। मुझे समझ नहीं आता, सरकार क्लियर करे अपनी पॉलिसी चाइना के साथ क्या है। एक तरफ हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, चाइना से हम दुश्मनी है, दोस्ती है, वो इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप। लेकिन हमारे बिल्कुल बगल में है चाइनीज़, बट आई डोंट थिंक वी कैन ट्रस्ट देम। तो उनको टैप करके मतलब नहीं है कि टूरिज़्म में उनको बुलाएं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान सपोर्टर ही है पुराने, और धोखा देने में नंबर 1 है चाइना, वो हमने देख लिया। सेकंड इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ देखो, ट्रम्प और इंडिया का रिलेशन और यूएस और इंडिया के रिलेशन में फ़र्क है। ट्रम्प इज़ नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रम्प इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं एट अ डिप्लोमेटिक लेवल, एट अ ब्यूरोक्रेसी लेवल पे बोलो, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बोलो, या इवन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज, वो अलग लेवल पे है। आई थिंक हमको यूनाइटेड स्टेट्स को एक बहुत, मैंने जितना देखा है यूएस में जाके, काफ़ी बार मेरा जाना हुआ है, आई थिंक वहाँ के लोगों को अगर सही मार्केटिंग किया जाए तो ये जो $150 बिलियन नंबर 2 यूएस के टूरिस्ट फेंकते हैं दुनिया भर में, काफ़ी बड़ा चंक हमें नंबर 2 और नंबर 3 यानी यूएस और जर्मनी से मिल सकता है। और अभी नंबर 4 यूके के साथ तो हमारा ट्रीटी है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। आई थिंक चाइना को छोड़ दें तो 2, 3, 4, 5 यानी यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस को हम टैप कर सकते हैं। और अगर ये चारों कंट्रीज़ का मैं मिला दूँ खर्चा ऑन टूरिज़्म, इनके टूरिस्ट कितना करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली देखो $500 बिलियन यानी $500 बिलियन ये 4 कंट्रीज़ के टूरिस्ट बाहर जाके खर्चा करते ही हैं, हर साल करेंगे। तो $500 बिलियन में से हम ज़्यादा नहीं, 50 बिलियन यानी 10% तो अपने देश में ला सकते हैं। $50 बिलियन अगर सिर्फ टूरिज़्म से आ गया ना दोस्तों देश में, आप सोचो कितने सारे बेरोज़गारों की नौकरी का व्यवस्था हो सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अच्छा, फ्रांस के साथ तो इंडिया के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। फ्रांस, फिर भी मुझे नहीं लगता फ्रांस इंडिया में आने वाला टॉप कंट्री है अभी भी। तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? देयर इज़ सम गैप हेयर विच आई थिंक
at a strategic level, somebody needs to fill that gap. मंथ वाइज फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया, अगर हम 2024 देखें तो ये लैक्स में है नंबर. जनवरी में 9.5 लाख, फरवरी 10 लाख. और बेसिकली मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हम वापस थोड़ा थोड़ा शने शने धीमे धीमे वो प्री पैंडमिक लेवल पे पहुंच रहे हैं दोस्तों. आप नीचे देखो टोटल जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, 2022 जैन टू अक्टूबर 46 लाख FTAs फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, 2023 74 लाख और 2024 में 76 लाख हो गया. माइंड यू 2019 का रिकॉर्ड है कोविड के पहले का 1 करोड़ 10 लाख, अभी हम 76 लाख पे ही पहुँचे हैं. तो अभी भी 45 लाख टूरिस्ट कम आ रहे हैं देश में. कम से कम 35 से 40 लाख टूरिस्ट और आ सकते हैं एज़ पर अवर 2019 का रिकॉर्ड. वो तो तोड़े पहले 2019 का रिकॉर्ड तो तोड़े, ताकि हम प्री कोविड लेवल्स पे तो आ जाएं. लेकिन 1 करोड़ टूरिस्ट भी अगर आएंगे उससे कुछ नहीं होगा. हमें इसको अगले साल तक कम से कम डबल करना है. आप लोग सोचो ना यार, जस्ट मल्टीप्लाई 1 करोड़ इंटू 1 लाख. अगर 1 करोड़ एक्स्ट्रा टूरिस्ट इंडिया में आए 2026 में हैं, और हर टूरिस्ट मिनिमम 1 लाख रुपया खर्चा कर रहा है देश में, तो यू डू द मैथमेटिक्स ना, आप खुद करो. मेरे ख्याल से कितना हो गया, 1 करोड़ इंटू 1 लाख इज़ 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ ही हो रहा है मेरे ख्याल से ना. सीधी बात है, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ जितना रेवेन्यू पूरे देश में आ रहा है यार. आई मीन दैट इज़ अमेजिंग. और वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ देखो, टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है, एक सेक्टर हम उठाते हैं ना देश में, अगर एक सेक्टर उठता है टूरिज़्म, उससे आपके होटल्स, ट्रैवल कंपनीज़, बहुत सारे छोटे छोटे धंधे, कोई बेडशीट सप्लायर होगा, कोई छोटा मोटा व्यापारी होगा, सबका एक रिपल इफ़ेक्ट जो है इकोनॉमी में वो बहुत बढ़ता है दोस्तों. इट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, वन सेक्टर हम उठाएं, जैसे रियल इस्टेट पे काम करें तो पूरे देश के छोटे एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ बढ़ते हैं. वैसे टूरिज़्म में जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है ये बहुत, भाई इसमें किसी का ध्यान नहीं है. आज मैं अगर आपको पूछूं देश का टूरिज़्म मिनिस्टर कौन है, किसी को याद नहीं होगा. नो बडी विल केयर अ डैम, किसी को पता ही नहीं होगा. हमें पता है फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वी नो राजनाथ सिंह इज़ आर डिफेंस मिनिस्टर, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट. लेकिन टूरिज़्म मिनिस्टर कौन है आपको याद आएगा इमीडिएटली? नहीं आएगा ना. आप भी गूगल सर्च करके ही देखोगे या कहीं तो देखोगे ना. सो दैट इज़ द लेवल. अपने अंदर ही हम मानना ही नहीं चाहते हैं. हम लोग सिर्फ किताबी बातें और सिर्फ शेख चिल्ली की तरह बातें करते हैं हम लोग देश में. मोस्ट ऑफ द इंडियंस मैंने देख लिया, सिर्फ ज्ञान पेलेंगे, जाके ट्विटर पे एक दूसरे को कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, और सिर्फ ये क्या अतिथि देवो भव. अरे अतिथि देवो भव अगर है, लेके आओ आप हर साल कम से कम 1 या 2 टूरिस्ट. 5 टूरिस्ट का तो टारगेट मैंने दिया था, वो तो बहुत बड़ा है. एनीवे ये देखो, ये मुझे बड़ा दुख होता है यार. ये बांग्लादेशी लोग कहाँ देश में आके खर्चा करेंगे. फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में इन 2023 21 लाख बांग्लादेशी आए हैं. कैन यू बिलीव दैट गाइज? 21 लाख. और ये तो वो लोग हैं जो लीगल रूट से आए हैं टूरिस्ट बन के. इतने घुसपैठिए हैं उस कमबख्त नेशन से जो देश में घुस चुके होंगे, जिनको हम धीरे धीरे करके वापस भेजते हैं, जो पता नहीं कहाँ कहाँ, असम में या बंगाल में. आप कोलकाता में जाओ, कोलकाता में टैक्सी पकड़ो, आप देखो इनवेरिएबली 75-80% वो टैक्सी वाला बांग्लादेश से आया होगा, बट बंगाली में बात करेगा आपके साथ. नोटिस करो आप, अगर देश में आप घूमे हो, पहले आप तो देश घूमो, फिर आप दूसरे टूरिस्ट को घुमा पाओगे ना ठीक से. वही मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा चुभने वाला है. बट आई थिंक नंबर 2 इज़ वेरी एनकरेजिंग. 16 लाख यूनाइटेड. देखो ना, मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा एफिनिटी है देश में. यूएस के लोग इंडिया में आना चाहते हैं, इसीलिए बांग्लादेशीज़ आर नंबर 1, यूएस नंबर 2, यूके नंबर 3, ऑस्ट्रेलियंस. दिस इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी. 4.5 लाख ऑस्ट्रेलियंस आए थे 2023 में. देन कनेडियन, श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी का नंबर बहुत कम है, 2 लाख है, वो बढ़ाया जा. और फ्रांस, अरे यार इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सिर्फ 1.8 लाख लोग फ्रांस से आते हैं. फ्रांस वालों को तो हमें सबसे पहले टैप करना चाहिए. राफेल के विमान हम उनसे लेते हैं, सारा डिफेंस इक्विपमेंट मेजरली फ्रांस और रशिया से लेते हैं. रशिया तो टॉप 10 में है ही नहीं. तो टैप करने लगेंगे तो बहुत लोग हैं यार टैप करने के लिए, हमारे लिए भी है ना.
देन मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स जहाँ ये अराइवल्स होते हैं, सो दिल्ली एंड बॉम्बे, ऑब्वियसली दिल्ली मुंबई में सबसे ज़्यादा होते हैं in terms of percentage. 30% in Delhi, 15% Mumbai, देन हरिदासपुर लैंड चेक पोस्ट 10%, चेन्नई में मैंने देखा ना मेडिकल टूरिज्म में बहुत लोग जाते हैं, काफ़ी रेवेन्यू आता है, बैंगलोर, हैदराबाद, कोचिन, कोलकाता, दैट्स इट. सो गाइज ये था एक मेरा अध्ययन और रिसर्च आप लोगों के लिए. एंड येस, आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं तो ओपनली बोलता हूँ जो बोलता हूँ. और कहने का मतलब ये है कि हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हम लोग जहाँ भी जाएं, देखिए बड़ा सिंपल है. अन्नू कपूर जो एक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है, काफ़ी देशभक्ति की बातें वो करते हैं और वो बंदा वाकई में इमोशनल है देश को लेके. उनकी बात मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा था आप अगर आप इंडियन हैं, इंडियन आधार ओनर हैं, पैन कार्ड ओनर इंडियन हैं, आप जहाँ हैं, जिस व्यवसाय में हैं और जो कुछ कर रहे हैं, पहला अवसर मिलने पर, पहला मौका मिलने पर आपको अपने देश के लिए गौरव का कारण बनना है. यानी एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव टू बिकम अ मार्क ऑफ ब्रांड एम्बेसडर फॉर योर कंट्री. यू हैव टू रिप्रेजेंट ब्रांड इंडिया, बिकॉज इंडिया को ब्रांड इंडिया हम ही लोग बनाएंगे दोस्तों. ये स्पेन, ये फ्रांस, ये सब क्या है सोचिए, उनके पास कुछ नहीं है. एक आईफल टावर दिखा दिया, एक ये दिखा दिया, वो दिखा दिया. हमारे पास इतनी चीज़ें हैं बट वी डोंट हैव लोकल देसी ब्रांड एम्बेसडर्स जो बाहर जाके अच्छे से पेश आएँ और कॉन्फिडेंस दें कि इंडिया इज़ अ सेफ़ कंट्री. बाय एंड लार्ज आर कंट्री इज़ वेरी सेफ़. वी हैव स्ट्रे इंसिडेंट्स हियर एंड देयर, वो हर देश में होते हैं. आपको क्या लगता है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ बड़ी सेफ़ हैं? अरे आप पेरिस में शाम को 7 बजे के बाद कुछ कुछ डेजिग्नेटेड सड़कों पे चल के दिखाइए. इट इज़ भाई, सेफ्टी इज़ एन इशू वर्ल्ड वाइड. मैं सिर्फ दुबई के बारे में एक चीज़ बोल सकता हूँ, द ओनली कंट्री वेयर आई फील इवन एट 3 o'clock in the night a woman feels very secure and safe, that is United Arab Emirates. I have stayed quite a good part of my life over there for business, for work, for leisure. तो रात के 2-2:30 बजे 3 बजे दुबई में आप काफ़ी हद तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, आपको वहाँ कुछ गड़बड़ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. लेकिन उसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, दे कैन नॉट टॉक अबाउट सेफ्टी, और वो सिर्फ एक बोलने की बात है, वो यू नो कि दैट इज़ नॉट एन इशू. सेफ्टी एंड इज़ नॉट आवर इशू. आवर इशू इज़ क्लिनलीनेस. हमें स्वच्छता चाहिए, वाकई सिर्फ स्वच्छता अभियान में नहीं चाहिए, डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे स्वच्छता चाहिए ताकि फॉरेनर्स अट्रैक्ट हों अपने देश में. पोल्यूशन जितना हो सके कम हो. और पोल्यूशन क्या है यार, 15 दिन के लिए कोई आया है, वो अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएगा तो वो अगले साल भी आएगा ना. ऑब्वियसली वो उसी सीज़न में आएगा जब फेस्टिव सीज़न है आपके देश में, या जब थोड़ा क्लाइमेट अच्छा है. वो सब उतना रिसर्च तो हम भी जब बाहर जाते हैं वो करके ही जाते हैं कि कब इंडिया में मानसून में नहीं जाना है आपको, पहाड़ों पे पता है हमें क्योंकि लैंडस्लाइड होती है, तो वो हर कोई देख के आता है वो सब. बट आई थिंक अन्नू कपूर जी ने जो कहा था उसी से एंड करता हूँ. आप जहाँ हैं, जो कुछ कर रहे हैं, एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मेक श्योर दैट यू अट्रैक्ट अ फॉरेनर इन योर कंट्री. लेट हिम और हर कम इन अ ग्रुप, क्योंकि बेस्ट पार्ट इज़ फॉरेनर आएगा तो अकेले तो आएगा नहीं, कम से कम 2-3 लोगों को लेके आएगा. सो इट्स अ रिपल इफेक्ट. It spreads like a domino in the economy, and it can help all of us make a lot of money through not just mutual fund but through various. भाई किसी अच्छे गरीब इंसान का अगर आपने फ़ायदा कराया ना, उससे बड़ी ब्लेसिंग, उससे बड़ी दुआ कोई नहीं होती है. मैं सच कह रहा हूँ. ग्रैटिट्यूड इज़ योर बेस्ट एटीट्यूड. थैंक यू गाइज, टेक केयर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.